भोगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बाबा के वो भक्त हैं जो हाथरस की मंगलवार वाली अमंगल घटना के वक्त साक्षी थे, मौजूद थे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम किरण जी है। किरण जी, बताइए कि जब ये घटना हुई 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, क्या कुछ हुआ था बाबा जी के जाने के बाद जो आपने खुद महसूस किया हो? आप कैसे सुरक्षित रहे, पूरे विस्तार से बताएं। देखो तो वहाँ पे जैसे ही सत का साथ समापन हुआ, हरि ब्रह्म ने कई एक वाणी दी वहाँ पे, तो मतलब परमात्मा तो चले गए वहाँ से। तो क्या नाम, हम तो वहीं पे बैठे रहे। कम से कम भीड़ होगी तो क्या नाम भीड़ होगी भाई 5-6 लाख की आसपास भीड़ होगी। तो मैंने वहाँ पे जहाँ अपना आसन ग्रहण किए हुए थे तो वहाँ से मैंने देखा, हमने बहुत भीड़ है, बच्ची भी मेरे साथ थी। तो हमने कहा अभी नहीं जाएंगे। बहुत से लोग निकल रहे थे, भाई भी निकल रहे थे वहाँ से। तो सत्संग के बाद की बात है, उस की बात है, जैसे ही समापन हुआ उसी टाइम। तो हाँ, तो बस थोड़ी सी बीच में किसी मतलब जनता ने ये जाना कि प्रभु परमात्मा की गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो सीओ साहब थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। और एक बाइक वाले, किसके सीओ थे? हाँ, एक बाइक वाले भाई साहब थे, उनकी गाड़ी वहाँ पे गिर गई। तो क्या नाम, उसी गाड़ी के गिरने के बाद जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे प्रभु परमात्मा रुके हुए हैं। तो उनके मतलब चरण छूड़े से मतलब छूने जिसे जग कहा जाता है उस संस्कार के लिए रुके और बाबा जी उस टाइम निकल चुके थे। हाँ, वो निकल चुके थे, लेकिन वो चरण किसी से नहीं छुलाते हैं। हम लोगों की ऐसी श्रद्धा और भावना है ऐसी। तो वहाँ पे कोई दोषी नहीं है, किसी के नाम FIR ना दर्ज की जाए। और मेरे हरि ब्रह्म सत्य हैं या सत्य हैं, सत्य हमेशा रहेंगे। देखो जो बाबा जी ने कहा, आज जो मीडिया के सामने उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व थे, उन तत्वों की वजह से पूरी भगदड़ मची। यानी उन्होंने इस बात की संदेह की कि कोई साजिश हुई है मेरे जाने के बाद, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, आपको लगा कोई साजिश हुई है? नहीं, साजिश कुछ नहीं हुई। वहाँ पे धमका थी और ऐसे ही बादल था और गर्मी थी वहाँ पे। तो एक के ऊपर जैसे ही मतलब सब लोग जनता एक के ऊपर लदी हुई थी, तो वहाँ पे एकदम घुटन हुई, गर्मी महसूस हुई वहाँ पे। तो घुटन की वजह से काफ़ी लोग तो गिर गए वहाँ पे। तो गिरने से मतलब उनको मतलब सांस नहीं मिली, तो इस वजह से मौत हुई। ना हरि ब्रह्म का कोई मतलब उसमें दोष है। भगदड़ में वो भागे बाहर निकलने के लिए और फिर आई थी, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब रोड पे इतनी जगह नहीं थी जो 1 लाख मतलब 10,000 लोग एक साथ खड़े हो सकें। और आपने कहा कि 5 से 6 लाख लोग। हाँ, नहीं मतलब रोड पे इतने थे, बाद बाकी तो पांडाल में थे, हम भी पांडाल में थे। तो वहाँ पे रोड पे ये भगदड़ हो रहा था, तो हम वहीं पे जस्ट आके खड़े हुए थे। तो क्या नाम मतलब ये सब लोग ये सोच रहे थे प्रभु परमात्मा की गाड़ी है, तो खाई थी ऐसे, उसमें पैर रपटने से एक के ऊपर गिरते गए जो नीचे गिरने वाले। आपने किसी की मदद की, किसी को बचाने में? किसी को नहीं, मैंने किसी को मदद नहीं की। मैं तो थोड़ी दूरी पे थे। जान भी तो बचानी। हाँ, रोड से हम थोड़ी दूरी पे थे। ये भाई वहीं थे। आप वहाँ पर थे, भाई किसी की मदद की थी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद है और मैं उस घटनाक्रम पर मौजूद था। मैंने वहाँ पर देखा कि ऐसी भीड़ हो रही थी, वहाँ पर ऐसा उमस की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिस वजह से हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तुरंत गिर रहे थे। अगर मैं किसी की मदद करना चाहे, मेरे साथ सेवादार भाई थे, उन्होंने जो बुजुर्ग लेडीज महिला थी उनको उठाने की कोशिश की, वो खुद गिर गए। और इतनी वहाँ पर भीड़ थी कि आप बता नहीं सकते कि मेरा खुद से निकलना मुश्किल पड़ रहा था। ये लग रहा था यहाँ बचना मुश्किल है, उमस वहाँ इतनी हो गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिया, बाहर आके जैसे तैसे मैं निकलना मेरा मुश्किल हुआ। मैं पेड़ पर लटक की साथ डाली थी, उसके लटक के मैं पेड़ पे चढ़ गया अपनी जान बचा। हाँ बिल्कुल, साइड से मैं लटक के निकला हूँ। उसके बाद मैंने पानी पिया, जाके बर्फ से मुंह धुला। लगभग 20 मिनट के बाद थोड़ी हमको तसल्ली। जो प्रशासन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो ये कि 80,000 के लोगों की अनुमति थी, 5 लाख के आसपास लोग आए थे। तो क्या अचानक से हम ज़्यादा आ गए या हमेशा जितना बोला जाता है उससे ज़्यादा भक्त आ ही जाते हैं अमूल? वो जो वहाँ पे उन्होंने आंकड़ा दिया था आयोजककर्ताओं ने, उनको इतना अंदाजा नहीं था कितनी भीड़ हो सकती है। पर परमात्मा का एक विशाल पड़ा, 1 महीने या बिचमा में बंद रहा था। इस वजह से कई देश के अपने कई विभिन्न स्थानों के लोग आए और वहाँ भीड़ वहाँ ज़्यादा हो गई। इस वजह से वहाँ एकदम भगदड़ ये मच गई। परमात्मा जाने के बाद सबको बाहर निकलने की एक अलग अलग वो रहती कि हम पहले निकल जाएं, परमात्मा की गाड़ी उसी तरफ भाजने लगे। तो उस जगह पर सोचा कि गाड़ी रुक गई। वहाँ सीनियर पुलिस अधिकारी की गाड़ी रुकी हुई थी और जो मुख्य सेवादार थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। उनकी गाड़ी निकालने के चक्कर में भीड़ को एक बार रोका सेवादार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने रोका। उस वजह से ये भगदड़ हो गई, क्योंकि भीड़ एकदम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो प्रशासन के सीओ थे उनकी गाड़ी की वजह से भगदड़ हुई, बाबा निकल चुके थे? बाबा के लगभग 20 मिनट के बाद ऐसा कुछ घटना, 20-25 मिनट के बाद ऐसी कुछ हुई है। अच्छा, 20 मिनट हो गए थे बाबा को? हाँ, बाबा को निकले 20 मिनट हो गए थे। और वहाँ पे मतलब किसी का दोष नहीं है, वहाँ घुटन की वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है और गिरने की वजह से।
20 मिनट तक चली है ये घटना। 20 मिनट के बाद सारा कुछ शांत हो गया, रोड भी खाली हो गया। फिर जिसको जहाँ पता चला सब बाहर खेत में कहीं पड़े, तो जो प्रशासन के अधिकारी थे उन्हें उठाया, सेवादार के थ्रू उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में भी है, बहुत सारे और दर्शकों के मन में होगा कि बाबा जी को आप लोग भगवान की तरह से पूछते हैं। जब ये सब कुछ घटना हुई तो जब हमें डर लगता है, आपने कहा डर लगता है, तो आप बाबा का जाप करते हैं, लॉकेट पकड़ लेते हैं, तो तब क्या बाबा जी को आना नहीं चाहिए था उन लोगों से मिलने के लिए अस्पताल में? नो, अब वही बात है, परमात्मा तो ये कहते हैं कि जिसकी मृत्यु जिस वजह से लिखी है, परमात्मा ये भी कहते हैं कि मतलब प्रलय होगी तो ऐसे ही प्रलय होगी, एकदम धरती थोड़ी ना समाप्त हो जाएगी। अब शायद अब देखो वहीं पे हम भी थे, हम कैसे सही सलामत, और मेरी एक छोटी सी बच्ची थी वो भी बच के आ गई है, और उनकी पता नहीं, हरि परमात्मा की यही मर्जी। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ईश्वर हमारे माँ बाप की तरह से हैं, हम उन्हें उसी अर्थों में पूछते हैं, तो माँ बाप आंसू पूछने आते हैं तो अच्छा रहता अगर बाबा जी। वो तो बात ठीक है, वो तो पता नहीं, परमात्मा ही जाने, लेकिन कुल मिला के मेरा तो कहना यही है कि शायद उनकी इसी मतलब विधि मृत्यु लिखी थी, बस ये है। कर्म था। हाँ, नहीं सामने आए, परमात्मा की कोई लीला चल रही हो उस समय नहीं आए। और जब कोरोना काल में जब संगत छोड़ो उसके बाद बावजूद सब जनता मर रही थी, तब भगवान पूछने आए थे कि कोरोना में किस लिए मरे थे, क्योंकि उस समय ब्रह्म ने ही मदद की थी हर इंसान की। जिनकी मृत्यु हुई उनकी लिखी थी, इसलिए हो गया। पति पत्नी को धकेलता। यहाँ पर जो दोनों आई विटनेस हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना है कि बाबा की गाड़ी 20 मिनट पहले निकल गई थी। जो सीईओ थे, कथित रूप से इनका मानना है, उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को निकालने के लिए सेवादारों ने, पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोका और उसके बाद ये हादसा हुआ। यानी अब जो न्यूज़ नेशन के पास आई विटनेस हैं, उनका कहना है कि इस हादसे के पीछे बाबा नहीं बल्कि प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं। भोगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बाबा के वो भक्त हैं जो हाथरस की मंगलवार वाली अमंगल घटना के वक्त साक्षी थे, मौजूद थे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम किरण जी है। किरण जी, बताइए कि जब ये घटना हुई 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, क्या कुछ हुआ था बाबा जी के जाने के बाद जो आपने खुद महसूस किया हो? आप कैसे सुरक्षित रहे, पूरे विस्तार से बताइए। देखो, तो वहाँ पे जैसे ही सत का साथ समापन हुआ, हरि ब्रह्म ने कई एक वाणी दी वहाँ पे, तो मतलब परमात्मा तो चले गए वहाँ से, तो क्या नाम, हम तो वहीं पे बैठे रहे। कम से कम भीड़ होगी तो क्या नाम भीड़ होगी भाई 5-6 लाख की आसपास भीड़ होगी। तो मैंने वहाँ पे जहाँ अपना आसन ग्रहण किए हुए थे, तो वहाँ से मैंने देखा, हमने बहुत भीड़ है, बच्ची भी मेरे साथ थी, तो हमने कहा अभी नहीं जाएंगे। बहुत से लोग निकल रहे थे, भाई भी निकल रहे थे वहाँ से। तो सत्संग के बाद की बात है, उस की बात है, जैसे ही समापन हुआ उसी टाइम। तो हाँ, तो बस थोड़ी सी बीच में किसी मतलब जनता ने ये जाना कि प्रभु परमात्मा की गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो सीओ साहब थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, और एक बाइक वाले, किसके सीईओ थे? हाँ, एक बाइक वाले भाई साहब थे, उनकी गाड़ी वहाँ पे गिर गई। तो क्या नाम, उसी गाड़ी के गिरने के बाद जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे प्रभु परमात्मा रुके हुए हैं, तो उनके मतलब चरण छूड़े से मतलब छूने रज जिसे जग कहा जाता है, उस संस्कार के लिए रुके, और बाबा जी उस टाइम निकल चुके थे। हाँ, वो निकल चुके थे, लेकिन वो चरण किसी से नहीं छुलाते हैं। हम लोगों की ऐसी श्रद्धा और भावना है ऐसी, तो वहाँ पे कोई दोषी नहीं है, किसी के नाम FIR ना दर्ज की जाए, और मेरे हरि ब्रह्म सत्य हैं या सत्य हैं, सत्य हमेशा रहेंगे। देखो जो बाबा जी ने कहा, आज जो मीडिया के सामने उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व थे, उन तत्वों की वजह से पूरी भगदड़ मची। यानी उन्होंने इस बात की संदेह की कि कोई साजिश हुई है मेरे जाने के बाद, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, आपको लगा कोई साजिश हुई है? नहीं, साजिश कुछ नहीं हुई। वहाँ पे धमका थी और ऐसे ही बादल था और गर्मी थी वहाँ पे, तो एक के ऊपर जैसे ही मतलब सब लोग जनता एक के ऊपर लदी हुई थी, तो वहाँ पे एकदम घुटन हुई, गर्मी महसूस हुई वहाँ पे। तो घुटन की वजह से काफ़ी लोग तो गिर गए वहाँ पे, तो गिरने से मतलब उनको मतलब सांस नहीं मिली, तो इस वजह से मौत हुई। ना हरि ब्रह्म का कोई मतलब उसमें दोष है। भगदड़ में वो भागे बाहर निकलने के लिए और फिर आई थी, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब रोड पे इतनी जगह नहीं थी जो 1 लाख मतलब 10,000 लोग एक साथ खड़े हो सकें। और आपने कहा कि 5 से 6 लाख लोग।
हाँ नहीं मतलब रोड पे इतने थे, बाद बाकी तो पांडाल में थे, हम भी पांडाल में थे। तो वहाँ पे रोड पे ये भगदड़ हो रहा था तो हम वहीं पे जस्ट आके खड़े हुए थे। तो क्या नाम मतलब ये सब लोग ये सोच रहे थे प्रभु परमात्मा की गाड़ी है तो खाई थी ऐसे, उसमें पैर रपटने से एक के ऊपर गिरते गए जो नीचे गिरने वाले। आपने किसी की मदद की, किसी को बचाने में, किसी को? नहीं मैंने किसी को मदद नहीं की, मैं तो दूरी थोड़ी मतलब थोड़ी दूरी पे थे। अपनी जान भी तो बचानी है। हाँ रोड से हम थोड़ी दूरी पे थे। ये भाई थे, ये भाई वहीं पे। आप वहाँ पर थे, भाई किसी की मदद की थी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद है और मैं उस घटनाक्रम पर मौजूद था। मैंने वहाँ पर देखा कि ऐसी भीड़ हो रही थी, वहाँ पर ऐसा उमस की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिस वजह से हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तुरंत गिर रहे थे। अगर मैं किसी की मदद करना चाहे, मेरे साथ सेवादार भाई थे, उन्होंने जो बुजुर्ग लेडीज महिला थी उनको उठाने की कोशिश की, वो खुद गिर गए। और इतनी वहाँ पर भीड़ थी कि आप बता नहीं सकते कि मेरा खुद से निकलना मुश्किल पड़ रहा था, ये लग रहा था यहाँ बचना मुश्किल है, उमस वहाँ इतनी हो गई थी। उसके बाद मैंने पानी पिया, बाहर आके जैसे तैसे मैं निकलना मेरा मुश्किल हुआ। मैं पेड़ पर लटक की साथ डाली थी, उसके लटक के मैं अच्छा, पेड़ पे चढ़ गए अपनी जान बचाने? हाँ बिल्कुल, साइड से मैं लटक के निकला हूँ। उसके बाद मैंने पानी पिया, जाके बर्फ़ से मुंह धुला। लगभग 20 मिनट के बाद थोड़ी हमको तसल्ली अच्छा, मिली। जो प्रशासन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि 80,000 के लोगों की अनुमति थी, 5 लाख के आसपास लोग आए थे, तो क्या अचानक से हम ज़्यादा आ गए या हमेशा जितना बोला जाता है उससे ज़्यादा भक्त आ ही जाते हैं अमूल? वो जो वहाँ पे उन्होंने आंकड़ा दिया था आयोजकर्ताओं ने, उनको इतना अंदाजा नहीं था कितनी भीड़ हो सकती है। पर परमात्मा का एक विशाल पड़ा, 1 महीने या बिचमा में बंद रहा था। इस वजह से कई देश के अपने कई विभिन्न स्थानों के लोग आए और वहाँ भीड़ वहाँ ज़्यादा हो गई। इस वजह से वहाँ एकदम भगदड़ ये मच गई। परमात्मा जाने के बाद सबको बाहर निकलने की एक अलग अलग वो रहती कि हम पहले निकल जाएं, परमात्मा की गाड़ी उसी तरफ भाजने लगे। तो उस जगह पर सोचा कि गाड़ी रुक गई। वहाँ सीनियर पुलिस अधिकारी की गाड़ी रुकी हुई थी और जो मुख्य सेवादार थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। उनकी गाड़ी निकालने के चक्कर में भीड़ को एक बार रोका, सेवादार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने रोका। उस वजह से ये भगदड़ हो गई, क्योंकि भीड़ एकदम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो प्रशासन के सीईओ थे उनकी गाड़ी की वजह से भगदड़ हुई, बाबा निकल चुके थे? बाबा निकल चुके। बाबा के लगभग 20 मिनट के बाद ऐसा कुछ घटना, 20-25 मिनट के बाद ऐसी कुछ हुई है। अच्छा, 20 मिनट हो गए थे बाबा को? हाँ बाबा को निकले 20 मिनट हो गए थे। और वहाँ पे मतलब किसी का दोष नहीं है, वहाँ घुटन की वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है और गिरने की वजह से। 20 मिनट तक चली है ये घटना। 20 मिनट के बाद सारा कुछ शांत हो गया, रोड भी खाली हो गया। फिर जिसको जहाँ पता चला सब बाहर खेत में कहीं पड़े, तो जो प्रशासन के अधिकारी थे उन्हें उठाया, सेवादार के थ्रू उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में भी है, बहुत सारे और दर्शकों के मन में होगा कि बाबा जी को आप लोग भगवान की तरह से पूछते हैं। जब ये सब कुछ घटना हुई तो जब हमें डर लगता है, आपने का डर लगता है तो आप बाबा का जाप करते हैं, लॉकेट पकड़ लेते हैं, तो तब क्या बाबा जी को आना नहीं चाहिए था उन लोगों से मिलने के लिए अस्पताल में? अब वही बात है, परमात्मा तो ये कहते हैं कि जिसकी मृत्यु जिस वजह से लिखी है, परमात्मा ये भी कहते हैं कि मतलब प्रलय होगी तो ऐसे ही प्रलय होगी, एकदम धरती थोड़ी ना समाप्त हो जाएगी। अब शायद अब देखो वहीं पे हम भी थे, हम कैसे सही सलामत, और मेरी एक छोटी सी बच्ची थी वो भी बच के आ गई है और उनकी पता नहीं हरि परमात्मा की यही मर्जी। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ईश्वर हमारे माँ बाप की तरह से हैं, हम उन्हें उसी अर्थों में पूछते हैं, तो माँ बाप आंसू पूछने आते हैं तो अच्छा रहता अगर बाबा जी। वो तो बात ठीक है, वो तो पता नहीं, परमात्मा ही जाने, लेकिन कुल मिला के मेरा तो कहना यही है कि शायद उनकी इसी मतलब विधि मृत्यु लिखी थी, बस ये है। कर्म था। हाँ नहीं सामने आए, परमात्मा की कोई लीला चल रही हो उस समय नहीं आए। और जब कोरोना काल में जब संगत छोड़ो, उसके बाद बावजूद सब जनता मर रही थी, तब भगवान पूछने आए थे कि कोरोना में किस लिए मरे थे, क्योंकि उस समय ब्रह्म ने ही मदद की थी हर इंसान की। जिनकी मृत्यु हुई उनकी लिखी थी, इसलिए हो गया। पति पत्नी को धकेलता। यहाँ पर जो दोनों आई विटनेस हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना है कि बाबा की गाड़ी 20 मिनट पहले निकल गई थी। जो सीईओ थे, कथित रूप से इनका मानना है, उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को निकालने के लिए सेवादारों ने, पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोका और उसके बाद ये हादसा हुआ। यानी अब जो न्यूज़ नेशन के पास आई विटनेस हैं, उनका कहना है कि इस हादसे के पीछे बाबा नहीं बल्कि प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।